अगर कोई पत्नी किसी अन्य पुरुष से संतान प्राप्त करे तो उस बच्चे पर अधिकार किसका होगा? एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वह अपनी पत्नी से बोला, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक आज से 1 साल बाद लौटूंगा। ये कहकर वह चला गया। पति वहाँ व्यापार में व्यस्त हो गया, जबकि पत्नी यहाँ अकेली रह गई। हर दिन सुबह सुबह नहाकर वह पैदल ही सब्जी खरीदने बाजार जाया करती। उसी बाजार में एक धनवान व्यक्ति भी रोजगार से सब्जी खरीदने आता था। वह रोज उस महिला को आते जाते देखता। एक दिन उसने महिला से कहा, आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। महिला ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, डरिए मत, मेरा घर भी अगली गली में ही है, मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी झिझक के बाद वह कार में बैठ गई। उस व्यक्ति ने शांति और शालीनता के साथ उसे उसके घर के सामने उतारा और बिना कुछ कहे चला गया। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन उस पुरुष ने स्नेह और आदर से कहा, आओ चाय पीकर चली जाना। महिला ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया और चाय पीने के बाद वापस चली गई। समय के साथ यह सिलसिला और आगे बढ़ा। अब सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि भोजन भी साथ होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपा और इस रिश्ते का परिणाम एक सुंदर पुत्र के रूप में सामने आया। महिला अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही रखती और रोज एक बार जाकर उसे दूध पिलाकर वापस आ जाती। 1 साल बीत गया। पति के लौटने की तारीख आ गई और वह वापस घर आ गया, लेकिन पत्नी का ध्यान बेटे में लगा हुआ था। वह पति की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे बेचैन और खिन्न देखकर पति ने सवाल किया, सच सच बताओ क्या हुआ? पत्नी ने सारी सच्चाई बता दी और कहा कि उसे अपने पुत्र की बहुत याद आ रही है। पति कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अपना ही बेटा है, जा ले आ। पत्नी अपने पति के साथ उस पुरुष के पास गई और बोली, मेरे पति लौट आए हैं, मैं अपना पुत्र लेने आई हूँ। लेकिन उस पुरुष ने साफ इनकार कर दिया, पुत्र नहीं दूंगा, वह मेरा है। अब स्त्री और उसका पति अपने पुत्र को पाने की मांग कर रहे थे, जबकि वह पुरुष उसे अपने पास ही रखना चाहता था। मामला न्यायालय तक पहुँच गया। न्यायाधीश के सामने सबने अपने अपने तर्क रखे। पति ने अपनी बात रखते हुए कहा, जब मेरी शादी हुई तब मेरे पास अपनी जमीन थी। मैं व्यापार करने परदेश गया और जाते हुए कहा था कि जब बोवनी का समय आएगा तब लौट आऊंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश मैं न लौट सका तो मेरी पत्नी किसी और से खेत बुआ सकती है। अब बरसात शुरू हो गई और मैं समय पर वापस नहीं आ सका, इसीलिए मेरी पत्नी ने किसी और से खेत की बुआई करवा ली। लेकिन अब वह व्यक्ति कह रहा है कि फसल उसकी है, तो सोचिए फसल का असली हकदार कौन होगा? खेत का मालिक या बोने वाला? बुआई करने वाला चाहे तो अपनी मजदूरी ले सकता है, लेकिन फसल पर अधिकार तो खेत के मालिक का ही रहेगा। उस पुरुष ने अपना तर्क रखते हुए कहा, एक दिन मैं सैर करने निकला, तभी सड़क पर एक खाली डिब्बी पड़ी मिली। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन डिब्बी का कोई मालिक नजर नहीं आया। डिब्बी सुंदर थी, इसलिए मैंने उसे उठा लिया। फिर मैंने अपनी जेब से एक हीरा निकाला और डिब्बी में रख दिया। अगले दिन एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, यह डिब्बी मेरी है। मैंने डिब्बी से हीरा निकाल लिया और उसे खाली डिब्बी वापस कर दी। लेकिन अब वह आदमी हीरा भी मांग रहा है। तो बताइए हीरा किसका हुआ? हीरा तो मैंने रखा था, इसलिए उसका असली हकदार मैं ही हूँ। डिब्बी में लौटाने को तैयार हूँ, मगर हीरा मेरा ही रहेगा। पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, जब मेरी शादी हुई तब मेरे पिता ने मुझे एक भैंस दी थी। भैंस दूध देती थी। पत्नी ने आगे कहा, एक दिन मेरे पास जामन नहीं था तो मैंने अपने पड़ोसी से जामन उधार लिया। दूध में जामन डालकर दही जमाया, फिर उस दही को मथकर घी निकाल लिया। अब वो पड़ोसी कह रहा है कि घी उसका है, लेकिन सोचिए घी तो उसी का होगा जिसका दूध था। सिर्फ जरा सा जामन देने से घी पर उसका हक कैसे हो सकता है? अगर उसे कुछ चाहिए तो वो चाहे तो जामन के पैसे ले ले। तीनों ने अपने अपने तर्क रखे। तीनों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश सोच में पड़ गए और अंत में उन्होंने संन्यास ले लिया। अब सवाल ये है, पुत्र किसे मिलना चाहिए? क्या किसी के पास इसका जवाब है? विषय पर विचार करके लाइक, कमेंट और शेयर करके पेज को फॉलो भी करें।